हैं। अगस्त 2023 का कंटेंट हमारा चल रहा था, पिछली 5 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगस्त 2023 में आज ये आखिरी क्लास है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स योजना के संबंध में सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। यह योजना 15 अगस्त 2023 से प्रारंभ की गई। इसके तहत दिए जाने वाले फूड पैकेट्स में कुल 7 प्रकार की सामग्रियां शामिल हैं। राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर सभी परिवार इसके तहत पात्र होंगे। आपके ऑप्शन है, पूछा गया है कि सही कौन सा है, तो 1 व 2, 2 व 3, 1, 2 व 3 या 1 व 3। देखते हैं योजना क्या है और कौन सी जानकारी इसमें से सही है। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स योजना नए बजट की घोषणा है। इस बार जो 2023-24 का बजट था उसमें ये घोषणा की गई थी और घोषणा में क्या किया गया कि जो कुछ ऐसे जरूरतमंद है जिनको खाने के लिए अभी संघर्ष करना पड़ रहा है, तो मुख्यमंत्री का जिसमें एक संकल्प था, कोई भी भूखा ना सोए। इसके साथ ही इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई ताकि जो जरूरतमंद है, कुछ लोग जो भूखे रह रहे हैं, उनको पोषण मिल सके। इसी संकल्प के साथ ये योजना भी शुरू हुई, मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स योजना। अब ये नए बजट की घोषणा है जो कि शुरू हुई कब से, 15 अगस्त 2023 से, यानी कि पहला कथन बिल्कुल सही है। इस पैकेट में कुल 7 प्रकार की सामग्रियां शामिल हैं, तो ये वाला कथन भी सही है। 7 प्रकार की सामग्रियां कौन कौन सी हैं, जैसे चना दाल, चीनी, नमक, तीनों कितना, तीनों 1 किलोग्राम। फिर इसके बाद रिफाइंड ऑयल है, सोयाबीन, खाद्य तेल, ये कितना, 1 लीटर। 4 सामग्री ये हो गई। फिर 3 है इसमें मसाले, कौन कौन से, मिर्च, धनिया और हल्दी, ये पाउडर है। ये दोनों 100 ग्राम और जो हल्दी पाउडर है ये 50 ग्राम। इस तरह से कुल कितने इसमें सामग्री हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यानी कि जो दूसरा कथन है ये भी सही है। राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर सभी परिवार, यानी कि ईडब्ल्यूएस जो वर्ग है वो सभी इसके तहत पात्र होंगे, ये वाली जानकारी सही नहीं है। तो इसके तहत पात्र कौन सा होगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो पात्र परिवार है राजस्थान के, वो सभी इसके तहत पात्र हैं। इसके अलावा कोविड-19 से प्रभावित जो कोविड अनुग्रह योजना के अंतर्गत जिनको खाद्य पदार्थ का वितरण दिया गया था और जिनको आर्थिक सहायता राज्य सरकार ने दी थी, उनको भी इस योजना के तहत शामिल किया गया है। यानी कि ईडब्ल्यूएस वर्ग इसमें नहीं है, इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र परिवार इसमें शामिल है। यानी कथन 1 और 2 इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत कुल कितनी राशि का लोक कल्याण कोष बनाया गया है। ये भी नए बजट की घोषणा है और ये कब से प्रारंभ हुई थी, ये प्रारंभ हुई 11 अगस्त से 2023। अब इसमें कितनी राशि का लोक कल्याण कोष बनाया गया, इसका उत्तर है बी, 100 करोड़ राशि का लोक कल्याण कोष बनाया गया। योजना क्या है, लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने योजना शुरू की और इनको प्रोत्साहन सरकार कैसे देगी, 100 दिवस, 100 दिन का इनको, एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार के अवसर, यानी कि एक तरह से कला प्रदर्शन के अवसर इनको दिए जाएंगे। कलाकार के लिए रोजगार क्या है, उसकी कला प्रदर्शन के अवसर देना। तो सरकार द्वारा 100 दिन का इनको कला प्रदर्शन का अवसर दिया जाएगा विभिन्न जो राज्य के कार्यक्रम होते हैं उनमें। साथ ही इनको 5,000 रुपए की सहायता भी दी जाएगी। ये किस लिए, जैसे कि अगर ये लोक गीत वगैरह गाते हैं, कोई वाद्य यंत्र खरीदना है, अपने यंत्रों का रख रखाव करना है, तो इसके लिए इनको 5,000 रुपए एक बार की सहायता भी दी जाएगी। विशेष योग्यजन एकल नारी एवं अन्य वंचित वर्ग के लिए फ्रेंचाइजी योजना निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा संचालित होगी। ऑप्शन है आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, वित्त विभाग या फिर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। क्या है योजना, योजना के अंतर्गत जो रिटेल सेक्टर है, एक होता है होलसेल मार्केट, एक हो गया रिटेल मार्केट, फुटकर जिसे कहते हैं। रिटेल सेक्टर में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगभग 1000 फ्रेंचाइजी, या आप समझ सकते हैं इसको डीलरशिप दी जाएगी।
और इसके साथ साथ 1 लाख रुपए प्रति डीलरशिप या प्रति फ्रेंचाइजी ये अनुदान भी दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? इसके लिए एक आयु सीमा भी निर्धारित है कि आयु 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और भी पात्रता की कंडीशन है, लेकिन आयु की कंडीशन क्या है? 30 वर्ष से अधिक। अब ये योजना किस विभाग द्वारा संचालित है, ये पूछा गया है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ये योजना है। नेशनल हैंडलूम वीक 2023 के प्रथम संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या भीलवाड़ा? अभी अभी यानी कि अगस्त की ही ये जानकारी है, अगस्त में ही इसका आयोजन किया गया था। और कहाँ किया गया था? जयपुर के जवाहर कला केंद्र। नवीन युवा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा किस वैश्विक संस्था का तकनीकी सहयोग लिया गया है? इसमें 2 पार्टी हैं, एक है राजस्थान युवा बोर्ड, आपसे पूछा गया है दूसरी पार्टी कौन है? विश्व बैंक, IMF, UNFPA या UNGA? इसका उत्तर है UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, इसके द्वारा सहयोग लिया गया है। वात्सल्य फॉस्टर केयर अभियान के तहत किस आयु वर्ग के बच्चे पात्र हैं? केवल 0 से 6 वर्ष, केवल 6 से 12 वर्ष, केवल 0 से 10 वर्ष या फिर केवल 0 से 18 वर्ष? फॉस्टर केयर अभियान या वात्सल्य अभियान क्या है? इसमें 0 से लेकर 18 वर्ष के जो बच्चे हैं इनको पारिवारिक माहौल में परवरिश के लिए, पारिवारिक परिवेश में परवरिश के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। यह आर्थिक सहायता कितनी है? 4000 रुपए प्रति बालक प्रति माह ये सहायता राशि दी जाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी। कौशल्या देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? लिखा हुआ है, कौशल्या देवी का हाल ही में निधन हो गया। अब आपसे पूछा गया है किस क्षेत्र से संबंध रखती है? मांडना कला, कालबेलिया, बंदेज या फिर कोफ्तागिरी? ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की मांडना कला का लोक संस्कृति से संबंधित है। नाम है कौशल्या देवी। पद्मश्री प्रोफेसर रामहर्ष सिंह जिनका हाल ही में, ये हाल ही नहीं है, ये है हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे? आपके ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। इनका हाल ही में निधन हुआ। पद्मश्री विजेता है, नाम है प्रोफेसर रामहर्ष सिंह, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम कुलपति रहे थे। बाल विवाह निरस्त कराने की अनूठी साहसिक मुहिम के लिए निम्नलिखित में से किसे चिल्ड्रंस चैंपियंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है विक्रम सिंह राठौड़, विष्णुचंद प्रजापत, कीर्ति भारती या फिर भंवरी देवी शेखावत? इसका उत्तर है कीर्ति भारती। जोधपुर में एक सारथी ट्रस्ट है, इस सारथी ट्रस्ट की ये मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। संबंध इनका कहां से हुआ? जोधपुर से। सारथी ट्रस्ट जो इसी काम के लिए है, यानी कि बाल विवाह निरस्त कराने से संबंधित है, सारथी ट्रस्ट से संबंधित है। नाम है कीर्ति भारती। नाहरगढ़ जयपुर के बाद प्रदेश की दूसरी लॉयन सफारी कहां शुरू की जाएगी? अभी जयपुर के नाहरगढ़ में लॉयन सफारी चालू है। अब आपसे पूछा गया है दूसरी कहां शुरू की जाएगी? ऑप्शन है उदयपुर, कोटा, धौलपुर, करौली या कुंभलगढ़। यह है उदयपुर के सज्जनगढ़ में, जहां दूसरी लॉयन सफारी, जैसे यहाँ नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में पहली लॉयन सफारी है, अब दूसरी उदयपुर के सज्जनगढ़ में शुरू की जाएगी। आज की क्लास के 10 क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। पुरानी क्लास एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास का पहला क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक दोनों में शामिल था? मैंने यहाँ 7 खेल दोनों के लिखे थे। शहरी ओलंपिक में 7 खेल है, ग्रामीण ओलंपिक में भी 7 खेल है। 5 खेल कॉमन थे। कौन कौन से? कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट। अब ये क्रिकेट कौन सा है? जो कि टेनिस वाली बॉल से खेला जाता है, लेदर बॉल से नहीं, तो ये टेनिस बॉल क्रिकेट हो गया। ये 5 खेल हैं जो दोनों में कॉमन है। शहरी में 2 खेल कौन से अलग है? एथलेटिक्स और बास्केटबॉल। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से 2 खेल अलग हैं? रस्साकसी और शूटिंग बॉल। अब इसमें खो खो केवल बालिका वर्ग के लिए है, रस्साकसी केवल बालिका वर्ग के लिए और शूटिंग बॉल केवल
बालक वर्ग के लिए है, बाकी सभी खेल दोनों वर्गों के लिए हैं। अब आपसे पूछा गया है दोनों में शामिल है, यानी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक में, ऐसा खेल कौन सा है? वो था फुटबॉल, क्योंकि रस्साकशी केवल ग्रामीण ओलंपिक में, बास्केटबॉल केवल शहरी ओलंपिक में और एथलेटिक्स केवल शहरी ओलंपिक में शामिल था। अच्छा, इसकी जो समाप्ति की डेट है ये शायद बाद में पोस्टपोन हो गई थी, तो ये एक बार आप वापस देख लें। 5 अगस्त को शुरू हुए थे, लेकिन समाप्त होते होते शायद ये चेंज होते होते, जितना मुझे याद आ रहा है, 29 सितंबर को इनका आयोजन समाप्त हुआ था। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, कल की क्लास में देखते हैं। राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेने हेतु न्यूनतम अथवा अधिकतम आयु सीमा कितनी रखी गई? 10 वर्ष और 60 वर्ष, 14 वर्ष और 70 वर्ष, 8 वर्ष और 80 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। इसमें कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी, किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता था। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले रजत चौहान तथा अजय सिंह का संबंध क्रमशः किन खेलों से था? तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का आयोजन हुआ कनाडा के विनिपेग में। इसमें रजत चौहान का संबंध था टारगेटेड आर्चरी से और अजय सिंह का संबंध था तैराकी से। 67वें नेशनल स्कूल गेम्स की कुल कितनी प्रतियोगिताओं की मेजबानी राजस्थान द्वारा की जाएगी? राजस्थान के 5 शहरों में 6 खेलों की मेजबानी होगी। जो बीकानेर है वहां 2 खेलों की मेजबानी इसमें की जाएगी। हैदराबाद में आयोजित फ्लैग फुटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की महिला व पुरुष टीम ने क्रमशः कौन से पदक जीते? इसमें महिला टीम ने जीता स्वर्ण पदक, किसको हराया? उत्तर प्रदेश को। पुरुष टीम ने जीता कांस्य पदक, किसको हराया? कर्नाटक को। वर्ल्ड ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली समीक्षा चौधरी तथा सृष्टि चौधरी का संबंध किस स्थान से है? दोनों का संबंध जोधपुर से है। सृष्टि चौधरी 90 किलोग्राम वर्ग में और समीक्षा चौधरी 71 किलोग्राम वर्ग में खेलते हैं। 17 से 19 अगस्त 2023 को आयोजित आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2023 की थीम क्या थी? खेलेगा हर बच्चा, पढ़ेगा हर बच्चा इसकी थीम थी, जो कि 3 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए आयोजित किया गया था। नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले युग चेलानी का संबंध किस स्थान से है? इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था ओडिशा भुवनेश्वर में, और इनका संबंध युग चेलानी का कहां से है? उदयपुर से। मार्च 2024 में प्रस्तावित राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहां किया गया? इसका आयोजन किया गया था जोधपुर में। मिस राजस्थान 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? इसका उत्तर है वैष्णवी शर्मा। गरिमा विजय रही मिस मुंबल, कोमल सिद्ध बनी मिस मरवण और नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया। अब इसके साथ ही जो अगस्त 2023 का कंटेंट है वो यहाँ समाप्त हो जाता है। अब अगली क्लास में हम शुरू करेंगे सितंबर 2023। तो आज की क्लास होती है समाप्त। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।